फ्रेंड, आपका स्वागत है लर्निंग टाइम में। आज हम बात करेंगे कलकत्ता हाई कोर्ट में निकली भर्तियों के बारे में, जिसमें आपकी डाटा एंट्री ऑपरेटर, सिस्टम एनालिसिस प्रोग्रामर की, सीनियर प्रोग्रामर और सिस्टम मैनेजर की वैकेंसी निकली है। इसके लिए आप किस तरीके से आवेदन कर सकते हैं, क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। पर इन सब की बात करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, आपने अभी तक हमारे चैनल लर्निंग टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गाइस सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको डेली गवर्नमेंट जॉब की सबसे पहले जानकारी मिलती रहे। तो फ्रेंड, ये सारे महत्वपूर्ण लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे, जिससे कि आप इजीली जाके चेक कर सकें। तो फ्रेंड, बात करते हैं इस वैकेंसी की। तो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, आप देख सकते हैं, हाई कोर्ट एट कलकत्ता अप्लाइड साइट नोटिफिकेशन 4 डे ऑफ जनवरी 2021। ठीक है, यहाँ पे आपको नंबर नोट कर सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइट टू प्रिस्क्राइब फॉर्मेट फॉर एलिजिबल इंडियन सिटीजन, प्रिपरेशन ऑफ सेपरेट पैनल फॉर फिलिंग अप फॉलोइंग वैकेंसी। ठीक है, जिसमें आपकी डाटा एंट्री ऑपरेटर, सिस्टम एनालिसिस, सीनियर प्रोग्राम सिस्टम मैनेजर की वैकेंसी जो कि हाई कोर्ट कलकत्ता में निकली है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर की वैकेंसी है। सबसे पहले देख सकते हैं 153 वैकेंसी है डाटा एंट्री ऑपरेटर की। यूआर की 45, यूआर इकोनॉमी यूआर ईसी की 24, यूआर पीडब्ल्यूडी की 2, यूआर पीडब्ल्यू ब्लाइंडनेस की यहाँ पे आपको दे रखा है। इसी तरीके से यहाँ पे वैकेंसी दे रखी है। कैटेगरीज वाइज यहाँ पे चेक कर सकते हैं। लेवल 6 की सैलरी रहेगी 24,000 स्केल है आपको, यहाँ से 22 से लेकर 58 तक रहेगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जामिनेशन फीस यहाँ पे देगी 400 रुपये बैंक चार्ज। ठीक है, एग्जाम फी फॉर आप SC/ST के लिए यहाँ पे देगा फॉर फी, रेस्ट कैंडिडेट के 800 रुपये बैंक चार्ज। ठीक है, सिस्टम एनालिसिस की प्रोग्रामिंग की देखें, सिस्टम एनालिसिस की 3 वैकेंसी हैं। यूआर के लिए 1 क्लासिफिकेशन, लेवल 6 आपका 6 रहेगा मिनिमम। आपके SC/ST कैंडिडेट के लिए 600 और फॉर अदर कैंडिडेट के लिए 1200 रुपये है। ठीक है, बाकी UR EC1 SC1। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं स्केल पे आपका 56 से लेकर 1,44,000 तक बैंक चार्ज भी एप्लीकेबल रहेंगे दोनों में। ठीक है, सीनियर प्रोग्रामर की वैकेंसी देख सकते हैं 1 है। UR कैटेगरी 1 लेवल 17 67 से लेकर आप 1,77,000 तक। नंबर ऑफ आप SC का जो फीस चार्ज 700 और जो कि अदर के लिए 1500 है। ठीक है, सिस्टम मैनेजर की यहाँ पे 2 वैकेंसी है। UR SC लेवल 17 67 से लेकर 1,73,000 तक आपके जो चार्ज है 700 और 1500 रुपये रखे गए हैं। ठीक है, यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें फॉर आप कैटेगरी 1 डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए मस्ट हैव आपका माध्यमिक एग्जामिनेशन ऑफ वेस्ट बंगाल बोर्ड सेकेंडरी एजुकेशन इट्स इक्विवेलेंट फ्रॉम गवर्नर रिकॉग्नाइज्ड काउंसिलिंग बोर्ड इंस्टीट्यूट मस्ट भी आपका होना चाहिए 1 ईयर डिप्लोमा कंप्यूटर एप्लीकेशन रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट मस्ट प्रोसेस स्पीड नॉट लेस देन 8,000 आपका 8,000 की डिप्रेशन पर आवर। ठीक है, तो कैंडिडेट एक्सपीरियंस इन डाटा एंट्री जॉब शैल बी गिवन प्रेफरेंस अप्रोप्रिएट स्टेज रिक्रूटमेंट प्रोसेस। ठीक है, यहाँ पे इसके बारे में आ रहा है, नोट आप पढ़ सकते हैं। एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर कैटेगरी 2 सिस्टम एनालिसिस प्रोग्राम की मस्ट हैव पास बैचलर डिग्री इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी से। ठीक है, या फिर आपका बैचलर डिग्री इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या मास्टर डिग्री कंप्यूटर एप्लीकेशन और या रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इक्विवेलेंट मस्ट प्रोसेस मिनिमम 5 ईयर वर्किंग एक्सपीरियंस इन फील्ड ऑफ प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एनी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग गवर्नमेंट स्टैट्यूटरी बोर्ड और बॉडी ऑफ या एनी कंपनी रजिस्टर्ड अंडर द कंपनी एक्ट। ठीक है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन कैटेगरी 3 सीनियर प्रोग्रामर की मस्ट हैव पास्ट आपका बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी या बैचलर डिग्री इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या मास्टर डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या उसके इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन। मस्ट हैव 10 आपका 10 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है यहाँ पे इन फील्ड ऑफ प्रोग्रामिंग और सॉफ्टवेयर में। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग और सॉफ्टवेयर में 10 साल का अनुभव मांगा गया है और विद स्पेशल नॉलेज होनी चाहिए आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विंडो, लाइनक्स, मैक OS, RDBMS और लाइक ओरेकल SQL सर्वर। ठीक है, तो इन सिस्टम में आपकी होनी चाहिए एज वेल एज वर्किंग एक्सपीरियंस इन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग गवर्नमेंट स्टैट्यूटरी आपका बॉडी में। ठीक है, यहाँ बाकी आप देख सकते हैं आपका आ रहा है क्वालिफिकेशन कैटेगरी 4 सिस्टम मैनेजर मस्ट हैव पास आपका बैचलर डिग्री इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी या बैचलर डिग्री आपकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या मास्टर डिग्री कंप्यूटर एप्लीकेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। मस्ट आपका होना चाहिए 10 साल का एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर पैकेजिंग कस्टमाइजेशन विद स्पेशल नॉलेज आपके ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि सेम है विंडो, लाइनक्स, मैक OS और RDBMS और लाइक ओरेकल SQL सर्वर ETC। ठीक है, सेम उसी तरीके से जो कि मैं ऊपर बताया था।
और इसकी मैं एज की बात करें, डाटा एंट्री ऑपरेटर की 18 से 40 रखी है। एज रिलैक्सेशन यहाँ पे SC/ST और बाकी कैंडिडेट के लिए यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सिस्टम एनालिसिस प्रोग्राम की आ रही है, नॉट लेस देन 26 और 40 से ऊपर नहीं, ठीक है। तो बाकी आप जानकारी यहाँ पे जैसे सीनियर प्रोग्राम की 31 से 45 दे रखी है, सिस्टम मैनेजर की 31 से 45 दे रखी है एज, ठीक है। मोड ऑफ सिलेक्शन कैटेगरी यहाँ पे देखते हैं, फेज 1 कॉम्पिटिटिव टेस्ट होगा, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी, जनरल नॉलेज, मैथमेटिक्स, इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। दिस टेस्ट OMR बेस्ड होगा, ठीक है, CBT। दिस देयर विल बी 50 क्वेश्चन ईच हैविंग 2 मार्क, टोटल मार्क 100 होंगे और देयर विल बी 2 मार्क ऑफ ईच राइट आंसर, वाइल 1 मार्क विल बी डिडक्टेड। आपके एक गलत करने पर आपके 1 नंबर काट लिया जाएगा, ठीक है। ड्यूरेशन ऑफ फेज 1 एग्जामिनेशन विल बी 1 आवर। the फेज पास मार्क ऑफ फेज 1 एग्जामिनेशन विल बी 40 मार्क। तो आपके 40 नंबर का आपका यहाँ पर क्या क्या क्राइटेरिया, ठीक है। तो फिर इसके बाद देखिए फेज 2 होगा। फेज 2 सक्सेसफुली कैंडिडेट फेज 1 एग्जाम क्लियर करने के बाद अंडरगो डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट होंगे। टोटल मार्क की डिप्रेशन विल बी 4, आपका 400 है, ठीक है। फेज 3 शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट फेज 2 एग्जामिनेशन विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू वाइवा होगा, ठीक है। टोटल मार्क ऑफ इंटरव्यू वाइवा वुड बी 100 होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से आएगा। मोड ऑफ सिलेक्शन 2 ऑफ सिस्टम एनालिस्ट यहाँ पे देखते हैं। कुछ टोटल मार्क और रिटन कॉम्पिटिटिव टेस्ट होगा जो कि 200 नंबर का होगा। आपको कैंडिडेट को 60% सैलरी परसेंट लाने सिक्योर करेंगे या अब सुबह आएंगे तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। टेस्ट ऑफ 50 मार्क, द ड्यूरेशन रिटन कॉम्पिटिटिव टेस्ट 2 आवर का होगा। द कॉम्पिटिटिव टेस्ट शैल बी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सच कॉपी टॉपिक C, OOPS, HTML, डाटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिथम, DBMS और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर नेटवर्किंग, ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर टूल, ठीक है। और इन सब के बारे में यहाँ पे देखिए। मोड ऑफ सिलेक्शन आपको दे सकते हैं, कैटेगरी थी सीनियर मैनेजर के बारे में। सेम यहाँ पे अपॉइंटमेंट अथॉरिटी में भी डिसाइड फ्रॉम टाइम टू टाइम। आपका जो कॉम्पिटिटिव टेस्ट वाइवा होगा जो कि आपके टोटल मार्क रिटन आपके कॉम्पिटिटिव टेस्ट में होंगे 200 और कैंडिडेट सिक्योरिंग 60% मार्क फॉर कॉल फॉर इंटरव्यू वाइवा, जिसमें टेस्ट 50 मार्क होंगे। ड्यूरेशन रिटन एग्जामिनेशन वुड बी 2 आवर, ठीक है। यहाँ पे आपके दे रखे हैं, इनको आप यहाँ पे रीड कर सकते हैं। मोड ऑफ सिलेक्शन सिस्टम मैनेजर के दे सकते हैं, आपको वाइवा के लिए बुलाया जाएगा। मैनर आप अपॉइंटमेंट अथॉरिटी डिसाइड टू फ्रॉम टाइम टू टाइम। टोटल मार्क आपको रिटन कॉम्पिटिटिव टेस्ट होंगे 200 नंबर का होगा। सेम उसी तरीके से यहाँ पे दे रखा है तो उसको यहाँ पे आप दे सकते हैं, ठीक है। तो रिगार्डिंग रिजर्वेशन देख सकते हैं, इसके बारे में आ रहा है तो यहाँ पे आप दे सकते हैं। आपको इसके जो कि स्पोर्ट्समैन शैल बी कंसिडर मेरिटियस, ठीक है, तो उनके बारे में आ रहा है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। एरिया आ रहा है, कॉम्पिटिटिव अथॉरिटी के बारे में आ रहा है तो उनके बारे में यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। पर्सनल डिसेबिलिटी के बारे में आ रहा है तो यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। बाकी डिटेल यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। अब हम फ्रेंड इसके आपके यहाँ पे देख सकते हैं हेल्प डेस्क नंबर दे रखा है, टेक्निकल सपोर्ट हेल्प डेस्क नंबर देगा। आप यहाँ पे कॉल मंडे टू सैटरडे 9:30 से 6 बजे तक कॉल कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे संपर्क कर सकते हैं, ईमेल ID सब दे रखा है, ठीक है। नो एडमिट कार्ड विल बी सेंड बाय पोस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दे रखा है जानकारी सीधी। तो फ्रेंड यहाँ पे आप सिंपली दे सकते हैं डेट टाइम वेन्यू ऑफ डेट ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में बता रखा है। डेट टाइम वेन्यू ऑफ एग्जामिनेशन शैल बी इंटीमेट आपको कैंडिडेट थ्रू एडमिट कार्ड विच कैन बी डाउनलोड विदाउट ओरिजिनल एडमिट कार्ड, ठीक है। नो कैंडिडेट विल बी अलाउड इन एग्जामिनेशन हॉल। जनरल इंस्ट्रक्शन आ रहे हैं, आपको एप्लीकेशन कैन बी सबमिट ओनली थ्रू, आपको ऑनलाइन मीट से ही करना पड़ेगा। नो ऑफलाइन एप्लीकेशन विल बी एंटरटेन, ठीक है। तो ऑफलाइन इसकी ऑफिशियल वेबसाइट देख सकते हैं, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करना होगा, ठीक है। अभी फिलहाल इसके आप आवेदन नहीं कर पाएंगे, इसकी डेट है वो अभी मैं बता दूंगा। बाकी डिटेल यहाँ से आप चेक कर सकते हैं फ्रेंड, ठीक है। तो कैंडिडेट आपको जो प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में ही इसको एप्लीकेशन फॉर्म को भरकर भेजना होगा। फीस वंस पेड विल नॉट बी रिफंडेड अंडर एनी सर्कमस्टेंस, तो उसके बारे में जानकारी आ रही है तो उसके बाद चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ओरिजिनल देखिए, आपको ओरिजिनल फोटो, आइडेंटिटी प्रूफ, आधार, ई कार्ड, ये इनके बारे में इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं, वो दे सकते हैं। इफ एनी कैंडिडेट रिमेन इफ एब्सेंट एनी स्टेज तो द रिक्वायर्ड प्रोसेस इज कैंडिडेट कैंसिल कर दी जाएगी, ठीक है। तो उसके बारे में आपको जानकारी आ रही है। ये जानकारी सब लगभग हमें सबको पता रहती है, ठीक है। तो कैंडिडेट आर एडवाइज टू गो थ्रू वेबसाइट, आपको ये देख सकते हैं रेगुलरली लास्ट अपडेट, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी आपको अपडेट मिलती रहेंगी, इसकी वेबसाइट चेक करते रहें, ठीक है। यहाँ पे आपको जो तारीख आ रही है देखिए 11 तारीख से आप मंडे से आवेदन कर सकते हैं 12 बजे से
क्लोजिंग डेट है 27/1 वेडनेसडे, आपको समय में देखने को मिल रहा है। ऑनलाइन आवेदन करने का की फीस जमा करने का भी 27/1 है। पेमेंट करने का ऑफलाइन 27/1 है। ठीक है। लास्ट डेट सबमिशन एप्लीकेशन फॉर्म थ्रू कैंडिडेट ऑप्ट ऑफलाइन पेमेंट मेथड 28/1 आपको थर्सडे आ रहा है। ठीक है। कमेंट्स और आपको डाउनलोड आपको उसके जल्दी नोटिफाई कर दिया जाएगा, जो कि आपके SMS या ईमेल के माध्यम से कर सकते हैं। ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है। और इंस्ट्रक्शन यहाँ पे आप दे सकते हैं, इसके बारे में आपको यहाँ पे दे रखा है। ठीक है। यहाँ पे फ्रेंड नीचे आपको जो गाइडलाइंस दे रखी है रिगार्डिंग डिसेबिलिटी पर्सन की, वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगी। स्क्राइब के बारे में दे रखा है, तो इसके बारे में जानकारी यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। ठीक है। इनके बारे में आ रहा है, जो विजुअली इम्पैक्ट लोग हैं उनके बारे में जानकारी दे रखी है। ठीक है। तो सर्टिफिकेट रिगार्डिंग फिजिकली लिमिटेशन एग्जामिनेशन राइटिंग, तो उनके बारे में यहाँ पे आ रहा है, वो सब यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है। तो फ्रेंड ये मैंने जानकारी आप लोगों के लिए बनाई। अगर फ्रेंड ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, जिससे कि आपको डेली गवर्नमेंट जॉब की जानकारी मिलती रहे। फ्रेंड वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।